हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल एनके अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल सीखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में कुछ बच्चों के द्वारा कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट्स को बताया जाए, तो एक एक वीडियो जो है हम आपका कैलकुलेशन पार्ट्स का थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में कैसे उसको किया जाता है, कैसे आप मल्टीप्लिकेशन कर कीजिएगा, जोड़िएगा, भाग दीजिएगा, तो इस सब पार्ट्स का जो वीडियो है हम आपको अपने चैनल पे डालेंगे। ठीक है, बना करके तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, आज चलते हैं, हम आपको बताते हैं 11 और 111 से गुना करने के लिए किसी भी संख्या में कैसे करते हैं, उसका हम आपको रूल बताएंगे 11 और 111 से। तो पहले चलते हैं, हम आपको 11 के बारे में बताते हैं। ठीक है, हम आपको बोले कोई संख्या है उसको 11 से गुना करना है, तो आप कैसे कीजिएगा। ठीक है, इस संख्या को 11 से गुना करना है तो आप कैसे कीजिएगा। तो इसका क्या रूल है, इसका बस यही रूल है, इसका यही ट्रिक है कि जो लास्ट वाला अंक है, जो लास्ट का डिजिट है, जो लास्ट का अंक है, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिए, फिर इस दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 4 दूनी 6 हो गया, और फिर जो फर्स्ट का डिजिट है 4, ठीक है, उसको भी ऐसे एज ए उतार देते हैं। क्या आ जाएगा आपका 462। चलिए दूसरे सवाल में बताते हैं आपको। हम बोले कि 34 गुना 11, इसको अगर आपको करना है तो कैसे कीजिएगा। लास्ट वाला अंक को ऐसे उतार दीजिएगा, फिर 3 और 4 क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा 7, और फिर 3 लिख लीजिएगा। ठीक है, 374। फिर भाई मेरे हम आपको बोले 61 गुना अगर 11 करना है तो कैसे कीजिएगा। लास्ट वाले अंक को उतार देना है, लिख लेना है, फिर इस दोनों अंक का क्या करना है, जोड़ देना है। 6 और 1 क्या आ जाएगा 7, फिर जो अंक आपका बचा होगा 6, फर्स्ट वाला अंक, उसको भी ऐसे लिख लेना है। तो क्या आ जाएगा 6 1 7, सॉरी 6 हो जाएगा। फिर अगर हम आपको बोले 72 अगर गुना 11 करना है तो आप कैसे कीजिएगा। फिर वही 2 को उतार देना है, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 7। ठीक है, फिर अगर हम आपको बोले कि 78 गुना 11 अगर करना है तो कैसे करेंगे। 8 ऐसे क्या करते हैं, किसी भी अंक को, किसी भी संख्या में अगर 11 से गुना करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, लास्ट वाले अंक को क्या करना, लिख लेना, और 7 और 8 क्या करना, जोड़ देना। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और 15 का क्या 1 बाकी हो गया, और 7 में जो बाकी 1 है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अगर और एक दूसरा सवाल, फिर अगर हम आपको बोले 89 को 11 से गुना करना है तो कैसे कीजिएगा। 9 9 8 17 1 7, बाकी रह गया 1, और 8 1 9, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से 11 से आप किसी भी संख्या को गुना कर सकते हैं। ठीक, चलिए और चलिए दो डिजिट पे सिखाए थे, अब हम आपको 3 अंक पे सिखाते हैं। अगर 127 में अगर आपको 11 से गुना करना है तो कैसे कीजिएगा। क्या करते हैं, लास्ट वाले अंक को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और 3 और 2 क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड कर देते हैं। 3 2 5, फिर इस दोनों अंक को जोड़ देंगे, 2 1 3, फिर लास्ट वाले अंक को क्या करेंगे, लिख लेंगे 1353। ठीक है, फिर 231 गुना 11 करेंगे, क्या करेंगे, लास्ट वाले अंक को लिख लेंगे, फिर इस दोनों अंक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 3 और 1 4 हो गया, फिर 3 2 5, फिर 2 उतार देते हैं। ठीक है, 25 41। फिर अगर हम बोले आपको 459 गुना 11 करना है तो कैसे कीजिएगा। लास्ट वाले अंक को लास्ट वाले अंक को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, एज इट इज उतार लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर इसको इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको इसको ऐड कर देते हैं। 5 और 9 5 14 का 4, बाकी रहा 1। ठीक,
और फिर अगले अंक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 और 9, 5 4 और 5 9, और बाकी जो एक था 10 का 0 बाकी रह गया आपका, आपके पास 1, और 4 में 1 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 5, 50 और 49। ठीक है, चलिए अगर हम बोले आपको 645 गुना 11 कीजिए, तो कैसे कीजिएगा। वही 5 को उतार लेंगे और इस दोनों अंक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, फिर 6 और 4 10 का 0 बाकी रह गया 1, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अगर हम आपको बोलेंगे कि 892 गुना 11 करना है, तो कैसे कीजिएगा। 2 उतार लेते हैं, इस लास्ट वाले अंक को क्या करेंगे, उतार लेंगे, फिर इस दोनों अंक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 2 11 हो गया, 11 का 1 बाकी रह गया आपके पास 1, फिर इसको क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो 9 और 8 17, 17 और जो बाकी 1 था 18 का 8 बाकी रह गया 1, ठीक, और 8 1 9, 98 12। ठीक है, तो ये आपको हम 2 अंक पे सिखाए हैं। अब आपको हम 3 अंक से सिखाएंगे। अब आपको क्या सिखाएंगे, 3 अंक। अच्छा, एक मान लीजिए 5 6 7 8, 5 6 7 8 9 3 2 1, 5 6 7 8 9 3 9 3 1। इसको अगर 11 से गुना करने के लिए बोलेगा तो कैसे कीजिएगा। वही 1 को क्या करेंगे, उतार देंगे। 3 1 4, 9 3 12 1 2 बाकी रह गया 1, 9 8 17 1, 18 8 बाकी रह गया 1, 8 7 15 1, 16 6 बाकी रह गया 1, 7 6 13 1, 14 के 4 बाकी रह गया 1, 5 और 1 6। 5 6 7 8 9 3 1 11 1 4 2 8 6 4, फिर से देख लेते हैं एक बार, 1 9 3 12 1, ठीक, 3 और 1 4, 9 3 12 1 2 बाकी रह गया 1, 9 8 17 1 18 का 8 बाकी रह गया 1, 8 7 15 1 16 6 बाकी रह गया 1, 7 6 7 और 6 13, 7 और 6 13, और 1 बाकी था आपके पास, 14 के 4 बाकी रह गया 1, और 6 5 11, इसको भी जोड़ेंगे ना, 11 और 1 12 का 2 बाकी रह गया 1, ठीक, और 5 1 6, तो 62। भाई फिर से एक बार जोड़ते हैं इसको, 1 3 1 4, 9 3 12 का 2 बाकी रह गया आपके पास 1, 9 8 17 1, 18 8 बाकी रह गया आपके पास 1, 8 और 7 15, बाकी जो 1 था 16 6 बाकी रह गया 1, 7 6 13 13 1, 14 के 4 बाकी रह गया 1, ठीक, अब 6 और 5 11 11, 1 बाकी 12 को 2 बाकी रह गया 1, और 5 1 6, 62 46 82 41, 62 46 82 41। तो आपको हम सिखाए 2 डिजिट पे, 2 अंक पे सिखाए। और किसी भी नंबर में अगर आपको 11 से गुना करना है, अगर सिर्फ 11 से गुना करना है, तो उसका प्रक्रिया, उसका ट्रिक आपका यही है। ठीक है, क्या करते हैं, लास्ट वाली फर्स्ट जो गुना करते हैं, जो सबसे लास्ट अंक होता है उसको क्या करते हैं, एज ए लिख लेते हैं, एज इट इज उतार देते हैं। बाकी उसके बाद जो भी अंक है उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं करते। अब आपको हम सिखाते हैं
23 गुना 111, इस पे सिखाते हैं आपको। अभी तो सिखा रहे थे 11 से, अब 111 से, ठीक है। अब 111 सिखाएंगे। अगर 111 से गुना करना है तो क्या करेंगे, उसी तरह 3 को लिख लेना है, और इस ये जो 2 अंक है ना, इसको 2 बार जोड़ना है। एक बार जोड़ेंगे, एक बार जोड़ने के बाद अगर सिंगल डिजिट मारा तो उसको ऐसे लिखेंगे, अगर डबल डिजिट मारा, डबल अंक मारा, तो फिर भी सिंगल डिजिट में, सिंगल अंक में इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और जो बाकी रह जाएगा फिर इसको एक बार जोड़ेंगे, उसमें ऐड करेंगे, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5, फिर इसको एक बार जोड़ना है, फिर क्या हो जाएगा 3 2 5, और ये जो अब बच गया है 2, फिर इसको क्या करना है, लिख लेना है, क्या हो जाएगा 25 53। ये समझे। फिर दूसरा समझाते हैं आपको। अगर 28 गुना 111 करना है तो कैसे करना है, 8 ऐसे उतार दिए, ठीक है, और 8 और 2 क्या करना है, इसको जोड़ देना, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10 का 0, बाकी 1, फिर इसको जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ना है, फिर 8 और 2 10, और बाकी जो 1 था 11 का 1 बाकी रह गया 1, और फिर जो अगला जो अंक है आपका 2 2, और बाकी 1 था, क्या हो जाएगा, तो 2 1 3, 3108, ठीक है। चलिए और तीसरा बताते हैं आपको। 42 गुना अगर 111 करना है तो कैसे करें, 2 को लिख लेंगे, यह बताते हैं आपको। 2 को लिख लेना है, फिर 4 और 2 क्या जाएगा 6, फिर इसको दोबारा जोड़ेंगे। 11 में एक बार जोड़ते थे, और 111 में अगर 2 अंक के साथ करें तो उसको दोबारा जोड़ना है, तो 4 और 2 6, फिर 4 उतार देंगे, 46 62, ठीक है। फिर 53 गुना 111 करना है, कैसे करेंगे, 3 लिख लेंगे, 5 और 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, फिर 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, फिर 5 उतार देंगे, ठीक है। चलिए हम आपको इतना एग्जांपल बता देंगे कि आप सीख जाइएगा। इसको कीजिए, 3 उतार लेंगे, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, 6 और 3 9, फिर 6, ठीक। फिर इसको कीजिए, 71 गुना 111, क्या करते हैं, 1 लास्ट वाले अंक क्या करते हैं लिख लेते हैं, फिर 7 और 1 8, फिर 7 और 1 8, फिर 7, ठीक। फिर क्या करते हैं, 82 गुना 111, 2, यहाँ बताता है आपको, 2 लिख लेना है, 8 और 2 10, 8 और 2 10 1 11, फिर 8 में 1 जोड़ देंगे 9, ठीक है। फिर अगर आइए 59 गुना 111 करना है तो कैसे करेंगे, फिर क्या करते हैं, 9 वाले जो लास्ट का अंक होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं, उतार लेते हैं, 9 5 14 1 4, बाकी रह गया 1, 9 5 14 1, 15 1 5, बाकी रह गया 1, फिर 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, 65 49, ठीक है। तो अब हम आपको क्या सिखा दिए, 11 2 अंक के साथ, 111 में 2 अंक के साथ, ठीक है, और 11 में 3 अंक, किसी भी संख्या में आप 11 से अगर किसी भी संख्या में गुना करना है तो भी आपको बता दिए हैं। 111 में 111 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं, ठीक है, तो कैसे करते हुए बता दिया आपको, ठीक है। चलिए और सिखाते हैं आपको। अब आपको बताते हैं 9 से कैसे करते हैं। 98 गुना 999, अगर इसको करना है तो कैसे करेंगे,
चलिए, इसको सिखाने से पहले आपको और कुछ सवाल बता देते हैं, और कुछ थोड़ा सा, अभी मन नहीं भरा मेरा। 68 गुना 111 करेंगे तो कैसे होगा? 8 8 और 6 14 एक 4 बाकी रह 1, 8 6 14 एक 15 एक 5 बाकी रह गया 1, और फिर 6 में 1 जोड़ दीजिए, 75 84। ठीक, फिर 93 गुना 111 करना है, कैसे करेंगे? 3 9 3 12 1 2 बाकी रह 1, फिर 9 3 12 1 2 और बाकी 1 जो था 13, 3 बाकी रह गया 1, फिर 9 और 1 10 10 10 323। ठीक है, फिर अगर हम 89 गुना 111 करें, 9 9 17 एक 7 बाकी रह गया 1, 9 17 एक 18 एक 8 बाकी रह गया 1 और 8 1 9। 111 में क्या करते हैं? इस दो अंक को, इस दोनों जो अंक है मेरा, इसको 2 बार जोड़ते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करते। चलिए, एक और सवाल बताते हैं आपको इस पे। 93 गुना 111, 3 9 3 12 1 2 बाकी रह गया 1, 9 3 12 1 13 3 बाकी रह गया 1 और 9 1 10, बस 10 में बस। तो इस तरह से आपका है। ठीक है, और अब आपको बताते हैं, कुछ और बताते हैं। ठीक है, अब आपको इस पे 3 डिजिट पे बताते हैं। 2 डिजिट पे हो गया, आप 3 डिजिट पे बताते हैं। 234 गुना 111, अब 3 डिजिट पे बताते हैं। तो क्या करते थे, अब क्या करेंगे? 4 को ऐसे लिखेंगे, 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7, 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7। फिर क्या करेंगे? इस तीनों डिजिट को जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9। ठीक है, फिर इस लास्ट वाले 2 डिजिट को जोड़ेंगे, 3 2 5, फिर इसको 2 को लिख लेंगे, 25 97 25 974। नहीं समझे होंगे, फिर से बताएंगे आपको, दूसरा सवाल पे बताएंगे, समझाएंगे। 324 गुना 111, इसको कैसे करना है? 4 को ऐसे लिखना है, फिर इस दोनों अंक को क्या करना है? जोड़ देना है, 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6। फिर इस टोटल अंक को जोड़ना है, इसको और इसको, 4 2 6 6 3 9। फिर इस दोनों अंक को जोड़ना है, 3 2 5, फिर लास्ट वाले अंक को लिखना है, 35 96 4। समझे? तो इसका एक जैसे फॉर्मूला बताते हैं, एक रूल। मान लीजिए किसी भी संख्या ए बी सी गुना 111 करना है, कैसे? पहले सी को लिख लेते हैं, फिर बी और सी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, बी प्लस सी को जोड़ देंगे। ठीक, फिर ए बी प्लस सी को जोड़ देंगे, सी प्लस बी प्लस ए को जोड़ देंगे। ठीक, फिर क्या करते हैं? ए बी को जोड़ते हैं, ए बी को जोड़ देंगे, फिर ए को लिख लेंगे। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करते हैं। चलिए, अब क्या करना है? सवाल बताते हैं। अगर आपको बोले 193 193 गुना 111 कैसे करते हैं? 3 को लिखेंगे, 9 3 12 1 2 बाकी रह गया 1, 9 3 12 1 13 और बाकी जो 1 था उसको ऐड कर दीजिए, 14 1 4 बाकी रह गया 1। ठीक है, और अब क्या करते हैं? 9 1 10 बाकी जो 1 था 11 के 1 बाकी रह गया, जो बाकी था 1, फिर 1 और 1 2, 21 42
3, 21 42 3। चलिए 837, इसको गुना कीजिए 111 से। 7 7 3 10, 0 बाकी रह गया 1, 7 3 10 8 18 19 के 9 बाकी रह गया 1, 8 3 11 1 12 के 2 बाकी रह गया 1 और 8 1 9, 92 9 90 7। तो इस तरह से जो है, ठीक है, इस तरह से आपको हम सिखाए 11 को 2 अंक के साथ कैसे जोड़ते गुना करते हैं, फिर 111 को 3 अंक के साथ कैसे गुना करते हैं। ठीक, ये 2 पैटर्न आपको भी हम बताएं, ठीक है। और अगला पैटर्न भी हम आपको बताएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे उसमें हम आपको बता देंगे क्या। चलिए बता ही दे रहे हैं, 5-10 मिनट का सेशन है, फिर सेशन थोड़ा सा 10 मिनट और लेट चलेगा, लेकिन बता ही दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपको बोले किसी भी संख्या में 9 से गुना करना है तो कैसे कीजिएगा। अब 9 का बार सिंपल सी है, 9 7 63 कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 7 गुना 10 माइनस 1, क्या है 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 ही आएगा ना जी, ठीक, 9 ही आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना क्या हो जाएगा, 10 में अगर गुना कीजिएगा तो 70 हो जाएगा, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, होगा ना जी। 70 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 63। ठीक, ये आप डायरेक्ट, आपको अगर याद है तो आप ऐसे कीजिए, लेकिन हम ये ट्रिक हम आपको ये इस पैटर्न को इसलिए बता रहे हैं कि बड़ा बड़ा जब गुना कीजिएगा ना, ठीक है, तो ये पैटर्न आपको यूज होगा। चलिए इस पे सवाल करते हैं हम, ठीक है, इस पे सवाल करते हैं। अब सवाल करते हैं 53 गुना 99, ठीक, कैसे करना है। 53 गुना 99, 99 को 100 में से अगर 1 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा ना। तो 53 गुना, ये आसान हो जाएगा आपको भी। 53 में अगर 100 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5300, और इसमें से 1 अगर आप घटाइएगा, सॉरी 53, क्या हो जाएगा 53 डायरेक्ट हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, और 5300 में से 53 आप घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, क्या हो जाएगा 52 47, 52 47। तो ये पैटर्न आपको आसान लगेगा, ठीक है। 100 में या 1000 से या 10 से 20, जो किसी भी संख्या से अगर आप 100 से 10 से 1000 से गुना करते हैं तो वो गुना थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का एक पैटर्न है, बस अभी आपको सीखना है, फिर आपका माइंड यहाँ से काम करना चालू कर देगा। बस आप मुंह से भी कर सकते हैं, मुंह देख, सवाल देख करके भी। तो इस तरह का पैटर्न आता है। कैलकुलेशन, मैथ का जो सबसे बड़ा चीज़ है कैलकुलेशन, वो जब तक आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप सवाल जल्दी नहीं बना पाइएगा। बच्चों के साथ यही दिक्कत होता है, ठीक है। अगर हम आपको बोलेंगे 46 गुना 99 करना है तो कैसे कीजिएगा। सिंपल सी बात है, 46 गुना 100 में 1 घटा दीजिए, 99 आ जाएगा। 46 100 हो जाएगा आपका, 46 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 घट जाएगा पहले 45, और 46 100 में से 46 अगर घटाइएगा तो कितना होगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 45 54, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, लग रहा है हम थोड़ा गलत तो नहीं बता दिया आपको, एक बार चेक कर लेते हैं।
पहला सवाल क्या बताया था? 53 गुना 99, 53 गुना 100 में से 1 घटाइएगा, क्या हो जाएगा ये? 5300, 53 को इससे गुना कीजिए, 53 गुना 1, 53 हो जाएगा, ठीक। और 53 को इससे घटाइए, 5300 को 53 घटा दीजिए, 7 4 2 52 47, सही है, सही है, सही बताए थे, 52 47 सही बताए, ठीक है। हमको लग रहा कहीं थोड़ा मिस्टेक करेंगे। चलिए उसी तरह से दूसरा सवाल भी आपको बताए थे। अब आपको 68 गुना, अगर 99 अगर हम आपको बोल रहे हैं गुना करने के लिए, ऐसे लिख सकते हैं 68 गुना 100 माइनस 1, ठीक। क्या आ जाएगा आपका? 6800, इसको इससे गुना कीजिएगा, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, माइनस 68, इसको घटा लीजिए, 6800 में से 68 घटा लीजिए, 2 9 में से 6 गया 3 7 67 32, ये आपका गुना हो गया 67 32। तो आज हम आपको बताएं 9 के पैटर्न पे, 9 11 111, ठीक है। और भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग अगर कमेंट किए हैं तो अच्छा लगा हमको, तो इसलिए हम जो है जो भी है ये कैप्सूल है, कैलकुलेशन का एक कैप्सूल है, समझे। तो ये जो है ये भी हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, वॉच कीजिएगा। अब पूरा कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम थोड़ा जल्दी आपके साथ शेयर कर दें, जल्दी अपलोड कर दें, ठीक है। अब बाकी जो ऐसे क्लास चल रहा है, बाकी जो क्लास चल रहा है मेरा LCM का, SCF पढ़ा रहे हैं, फिर उधर परसेंटेज बता रहे हैं, ठीक है। फिर मैथ के साथ साथ कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को भी हम पढ़ाएं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, जॉब भी करते हैं, जॉब करते हुए जो टाइम मिलता है हम आपके समक्ष आपको आपके साथ यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं, ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो आप वॉच कीजिए हमारे चैनल को, देखिए, बहुत मज़ा आएगा। जो भी ट्रिक बताएं बहुत अच्छा ट्रिक बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,